प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअली हिस्सा बने। मैं भारत द्वारा किए गए प्रयासों से उत्साहित हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा देख रहे हैं भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। इन प्रयासों से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा, हम इतिहास रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़े करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। पीएम मोदी ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ट्वीट कर दी बधाई। ब्रजेश पाठक विकसित भारत के नंबर 1 एम्बेसडर। ब्रजेश पाठक को पीएम के डिजिटल साइन वाला प्रमाण पत्र भी मिला। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमएसएमई क्षेत्र के लिए मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम योगी ने कहा, यूपी में निवेश आ रहा है, रोजगार मिल रहा है। एमएसएमई रोजगार देने वाला सेक्टर। सीएम योगी ने कहा, पहले कोई यूपी में निवेश नहीं करना चाहता था। सुरक्षा का माहौल देना सरकार का कर्तव्य। आज प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल। यूपी में राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। सरकार ने बढ़ाई महंगाई भत्ता, 4% बढ़ी डीए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा सीएए लागू नहीं किया जाएगा। हम सीएए के खिलाफ थे क्योंकि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी गई। इसे लागू करने के लिए उन्होंने 4 साल और 3 महीने का समय आखिर क्यों लगाया? इतना शैतानी मकसद के पीछे लोकसभा चुनाव। उत्तराखंड में कांग्रेस और अन्य दलों के नेता बीजेपी में शामिल। बीजेपी में ज्वाइनिंग के सवाल पर बोले सीएम धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हर कोई जुड़ना चाहता। सीए पर बोले उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पिछले 10 साल से बीजेपी ने सीए लागू नहीं किया। चुनाव की घोषणा के समय सीए लागू किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का सीए को लेकर तंज। कहा, बीजेपी ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए लागू किया। लोगों को डराने के लिए सीए लागू किया गया। गुजरात में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी का संकल्प दाहोद में विश्व स्तरीय लोकोमोटिव निर्माण का है। दुनिया भर में दाहोद से इंजन निर्यात करने की योजना है। हमारा पहला लोकोमोटिव दिसंबर 2024 तक बनाने का लक्ष्य। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने 12 मार्च को गांधीनगर में नाद ब्रह्मा कला केंद्र का उद्घाटन किया। भविष्य में संगीत और कला क्षेत्र की गतिविधियों के लिए एक अनूठा केंद्र। सीए को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा। उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाना चाहती है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारत सरकार का जो पैसा हमारे परिवारों और देश के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, वो पाकिस्तानियों को भारत में बसाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फ्लोर टेस्ट पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और आगे भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। रोजाना 1 से 1.5 लाख तीर्थयात्री आ रहे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने ट्वीट कर दी जानकारी। मौलाना तौकीर रजा की सुरक्षा में लगे 2 गनर को चकमा देकर हुए फरार। बरेली पुलिस दिल्ली में तौकीर रजा की कर रही तलाश। मानहानि मुकदमे में दिग्विजय सिंह हुए दोष मुक्त। ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा, जिन तथ्यों को आधार बनाकर केस दायर किया गया था उस हिसाब से मानहानि का दावा चलाने योग्य नहीं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा अगर कार्यकर्ता बोलेंगे तो जरूर लड़ूंगा चुनाव।